राज ऋषि सब कुछ करते हुए, राजा मतलब नॉर्मल गृहस्थी, तो नॉर्मल सब कुछ करते हुए ट्रस्टी शिप की जो फीलिंग है वो हो गया राज ऋषि। सब कुछ होते हुए बाबा का है, मेरा कुछ नहीं है, वो गए ऋषि। तो ऋषि मतलब त्यागी, ऋषि मतलब तपस्वी। तपस्या एक होता है फिजिकल बैठ के हम कर रहे हैं, एक होता है सहन कर रहे हैं, ये भी तपस्या है ना। एकोमोडेट करते जा रहे हैं, ये भी तपस्या है। समथिंग जिसमें आत्मिक शक्ति को यूज किया जा रहा है, दृढ़ता। जैसे हम सब आए, कुछ भी हो जाए, एक नियम बना लिया, तो ये नियमों का बल, नियम रखना, ये भी तपस्या है। तो राजा होते हुए ऋषि, तो ऐसे राज ऋषियों की सभा बैठी है ना। तो चलो राज ऋषि बन के सुनेंगे। 17:10। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। मैं हूं निराकार, मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूँ। ओल्ड रथ, इस जन्म का भी ओल्ड, 60+ की एज में, वो रथ लेता हूँ। अच्छा, प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? कौन सा निश्चय हो और जिसमें शरीर का भान भूल जाए? खुद को बिंदी समझना। मैं देवी समझना, अच्छा ये भी निश्चय है। मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय है। हम्म, और हम बाबा के हैं, तो आत्मा बाबा की होगी ना, शरीर तो बाबा का होगा नहीं। तुम बच्चों ने निश्चय से कहा बाबा हम आपके बन गए, तो बाप का बनना माना शरीर का भूलना। उसका बनने का मतलब शरीर वाला तो उसका बन नहीं सकता। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता है, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने जाने की। अशरीरी बनने का अभ्यास करो, इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। तो शिव बाबा की तरह रथ पर आता जाता है, ऐसे आए गए, आए गए। ठीक है, 1 मिनट, 10 सेकंड, आए, चलो ऊपर गए, फिर आ जाओ, फिर चले, फिर आ जाए। ओके, तो ऐसे बाबा कहते अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आइडिया क्या है? थोड़ा न्यारा बनने का हैबिट हो, नहीं तो शरीर से चिपके रहते ना, भान रहता है। अच्छा, वो गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को इस ब्रह्मा के रथ द्वारा समझाते हैं, क्योंकि बाप बच्चों से ही पूछते हैं, मुझे अपना रथ तो है नहीं, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। जैसे तुम, हर एक आत्मा को अपना अपना रथ है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है ना, लक्ष्मी नारायण आदि सब आत्माओं को शरीर रूपी रथ है जरूर, जिसको अश्व कहते हैं। है तो मनुष्य ना, मनुष्यों की ही बात समझाई जाती है, जानवरों की बातें जानवर जाने। यहाँ तो मनुष्य सृष्टि है, तो बाप भी मनुष्य को बैठ समझाते हैं। कईयों को कभी संकल्प चलता नहीं, इस जानवरों का क्या होगा,
उनका उद्धार कैसे होगा, उनको वो आत्मा परम धाम कैसे जाएगी। तो बाबा क्या कह रहे थे, ये मनुष्य है ना, तो मनुष्य की बात समझाई जाती है, जानवरों की बात जानवर जाने। और कई बार बाबा ये भी कहते हैं ना, जानवर मनुष्य का फर्नीचर है। मनुष्य अच्छा होगा तो उसका फर्नीचर भी कैसा होगा। उसकी हिंसक वृत्तियों का कारण ही हाईएस्ट एनिमल माना जाता है ना, प्राणी है, सबसे सर्वोच्च प्राणी मनुष्य है। मनुष्य में जो आत्मा है उनको बैठ समझाते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं, तुम हर एक को अपना अपना शरीर है ना, हर एक आत्मा शरीर लेती है और छोड़ती है। मनुष्य तो कह देती आत्मा 84 लाख जन्म लेती है, ये भूल है। जबकि तुम 84 जन्म लेकर ही बिल्कुल फा हो गए, थक गए हो। अभी हर आत्मा की करंट स्टेटस क्या है। छोटी छोटी बातों में किसको गुस्सा आता था, इवन ज्ञान के पहले, अब तो नहीं होगा। आता था इरिटेशन, आता था तंग आना, रेड लाइट देख के, और कोई नहीं, खाली रेड लाइट देख के। हम्म, तो ये प्रूव करता है कि आत्मा थक गई है। जब थकान होती है ना, थोड़ी सी कुछ कहो चिड़चिड़ापन आता है। तो 84 जन्म में ही थक गए हैं, तो 84 लाख जन्म हो तो क्या हालत हो जाएगी फिर तो। एक दो को मारते ही रहेंगे, केवल बोलेंगे नहीं। कितने तंग हो गए हो, 84 जन्म लेकर ही बिल्कुल फा हो गए हो। तो 84 लाख जन्मों की तो बात ही नहीं है, यह है मनुष्य के गपोड़े। तो बाप समझाते, तुम आत्माओं का भी अपना अपना रथ है। मुझे तो रथ चाहिए ना। हर कोई की कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम नहीं होती है, उसी को वारंटी कहते हैं, गारंटी कहते हैं। इतने तक तो कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह आत्मा की भी तो एक कैपेसिटी है, ऐसे लिमिटलेस थोड़ी हो सकती है। और फिर उसमें भी हर कोई की अपनी अपनी कैपेसिटी है, मैक्सिमम ये कैपेसिटी है 84 जन्मों की कैपेसिटी। तो बाबा कह रहे हैं, मुझे भी तो रथ चाहिए ना। तो ये है मनुष्य के कपोड़े। तो बाप समझाते, तुम आत्माओं का अपना भी अपना अपना रथ है। मुझे भी तो रथ चाहिए ना। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। गाते भी है पतित पावन ज्ञान का सागर। तुम और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण आदि को भी नहीं कहेंगे। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला, अर्थात पावन सृष्टि स्वर का रचयिता परम पिता परमात्मा बिगर कोई हो ही नहीं सकता। सुप्रीम फादर वही है। तो बाप जानते हैं, तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। बाहर वाले मनुष्य ये जानते ही नहीं है। तो बाप समझाते, मुझे भी तो जरूरत रथ चाहिए ना। मुझ पतित पावन को जरूर पतित दुनिया में ही आना पड़े ना। तुम्हारे सामने आना है, तुमको ठीक करना है, तो इसी जगह आना पड़ेगा ना। जिसको ठीक करना होता है वहां जाना होगा ना, साइट पे जाना होगा ना। फोन पे नहीं काम होते हैं, होते हैं फोन पे काम। चाहे कितना भी बड़ा बिल्डर हो, एक बार तो जाएगा ना साइट। तो बाबा कहते हैं आना पड़ेगा ना, तो आने के लिए फिर मुझे भी रथ चाहिए साकार दुनिया में आती। प्लेग, मुझे पतित पावन को जरूर पतित दुनिया में आना पड़े। प्लेग की बीमारी होती है तो डॉक्टर को प्लेगियो के पास आना पड़ेगा। बाप कहते हैं, तुम्हारे में 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की है। मनुष्य तो दुख देने वाले हैं, इन 5 विकारों से तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। तो बाप समझाते हैं, मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़े ना। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है, पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे। बरोबर तुम्हारा पावन श्रेष्ठाचारी था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसकी ही महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, वहां सब सुखी थे। यह तो कल की बात है। तो बाप कहते, मैं आऊं तो कैसे आऊं। अच्छा, किसके शरीर में आऊं, आज लॉजिक पूछ रहे हो। किसके शरीर में आऊं, पहले तो मुझे
प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता चाहिए। अच्छा, सूक्ष्म ब्रह्मा का शरीर चाहिए ना, इसलिए तभी तो रचेता प्रूव्ड हो जाएगा। ब्रह्मा भी रचेता है, दो ही रचेता माना जाता है। मतलब अभी तक मान्यता है। मुझे सूक्ष्म वतनवासी को यहाँ कैसे ले आ सकता? वो तो फरिश्ता है, वो तो फरिश्ता है ना। सूक्ष्म वतनवासी को यहाँ कैसे ले आ सकता? तो उनको पति दुनिया में ले आओ, ये तो दोष हो जाए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को यहाँ कैसे लेके आओ? ऊपर से उसको नीचे कैसे लेके आओ? तो नीचे जो है अवेलेबल, उसमें आएगा मैं, उसमें मैं आऊंगा ना। तो उनको पति दुनिया में ले आऊं, ये तो दोष हो जाए। कहेंगे मैंने क्या गुनाह किया? तो बाप बड़ी रमणीक बातें समझाते हैं। समझेगा वही ये बातें, रमणीक बातें। सोचेंगे ये बाबा क्या बोल रहे हैं आज, लगा किसी को संकल्प आया? नहीं आया? पक्का? समझेगा वही जो बाप का बना हो। कुछ अटपटी सी बातें भी कहे, फिर हम डाउट करें, अरे ऐसे कैसे भगवान ऐसे बोल सकता है? रमणीक है ना, कभी थोड़ी मजाक भी तो कर सकता है ना। घड़ी घड़ी बाप को याद करता रहेगा। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब धरती पर पाप बढ़ जाता है। कलयुग में मनुष्य कितने पाप करते हैं? तो बाप पूछते हैं, बच्चे बताओ, बताओ, मैं आऊं तो किस तन में आऊं? मुझे जरूर, मुझे चाहिए भी तो जरूर वृद्ध अनुभवी रथ, अनुभवी रथ चाहिए। यंग रथ में बाबा आए तो, यंग रथ में बाबा आए तो इतने सारे दादियों का रथ ले लेता। वृद्ध अनुभवी, ऑल तरह का अनुभव, ऐसा रथ चाहिए। गृहस्थी भी हो, बिजनेस का भी हो, बचड़े वाल भी हो, भक्ति वाला भी हो। क्योंकि उसको पूरे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का कल्याण करना है। तो वैसा एक्सपीरियंस चाहिए ना, जो कोई चैलेंज ना करे। नहीं तो गृहस्थी सोचेंगे क्या है, बाबा को क्या लगता है। चलो दादियों का एग्जाम्पल है, ठीक है, उनकी अपनी गृहस्थी है। पर बाबा तो हमारी गृहस्थी में रहे ना, हमारी तरह रहे ना। अगर बाबा गृहस्थी नहीं होता तो क्या बातों का एग्जाम्पल गृहस्थियों में नहीं मिल? कौन कौन सी बातों का? प्यारा न्यारा। प्योरिटी, प्योरिटी का एग्जाम्पल नहीं मिलता। सेकंड, हाँ कौन, संबंधों को कैसे अलौकिक से अलौकिक बनाने का एग्जाम्पल, वो नहीं मिलता। और सोचो सोचो ऑनलाइन। तीसरा, नष्ट मोहा, किस, हाँ, जनक, अच्छा वो न्यारा पैरा। और नष्ट मोहा, धन को कैसे सफल करने का एग्जाम्पल, वो नहीं मिलता। कर्म योग का संबंधों एग्जाम्पल। को कैसे, मतलब बाबा का बनाने का एग्जाम्पल, वो नहीं मिलता। कर्म दादियों योग का। का तो चलो वो वैसा अलग है, उनका अपना एग्जाम्पल। तो बाबा ने कैसा रथ चूज किया? ये जो मैंने रथ लिया है ना, बाबा कह रहे हैं। तो बाप पूछते, बच्चे बताओ मैं आऊं तो किस तन में आऊं? यह जो मैंने रथ लिया है ना, बरोबर इनके बहुत गुरु किए ना, भक्ति का भी नंबर वन एग्जाम्पल। और भक्ति में भी हाईएस्ट भक्ति के लेवल, पूरे 100% प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का एग्जाम्पल। अच्छा फिर, शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, यह भी लिखा हुआ है ना कि बहुत पढ़ा हुआ था। किसने फोटो देखी बाबा की कि ट्रेन में बाबा गीता का पढ़ रहे हैं? गीता, गीता पढ़ते थे, एक फोटो है बाबा की। देखिए आप लोग, मतलब अज्ञान काल की फोटो है, ट्रेन में भी बाबा गीता पढ़ते थे। नहीं देखे? गुलाब भाई ने देखे? हम्म, सुना है, एक फोटो है वैसे। दिखाना भाई अगर है तो। मतलब ये बाबा का
बड़ी फेमस फोटो है, अज्ञान काल की फोटो। तो ये जो मैंने रथ लिया, उन बरोबर इनके बहुत गुरु किए, शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। अर्जुन की बात नहीं है। मुझे कोई अर्जुन व कृष्ण का रथ थोड़ी चाहिए, मुझे तो चाहिए ब्रह्मा का रथ। उनको ही प्रजापिता कहेंगे, कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे। बाप को तो ब्रह्मा का ही रथ चाहिए, जिससे ब्राह्मणों की प्रजा रचे। ब्राह्मणों का है सर्वोत्तम कुल, विराट रूप दिखाते हैं ना, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अच्छा, बाकी ब्राह्मण कहाँ गए, ये किसको भी पता नहीं है। पूछते पूछे ब्राह्मणों की चोटी। चोटी वो तभी समझा जाता है कि यह ब्राह्मण है। सच्ची सच्ची चोटी तो तुम्हारी है। तुम राज ऋषि हो, बड़ी चोटी वाले। बड़ी चोटी, हाईएस्ट ऋषि उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम हो राज योगी, राज ऋषि, पवित्र रहते हैं। रहते हुए नियमों का पालन करते हैं, सब कुछ करते हुए अपना अपना आत्मा का भी उद्धार कर रहे हैं। ये है ना। और वो टाइम बाबा ने यूज किया, देखो 4 o'clock का टाइम। कोई भी संसारी मांगता नहीं है 4 o'clock। 12 o'clock का तो फिर भी फैमिली वाले कहेंगे नहीं, बैठो बातचीत करो। 4 बजे कोई नहीं डिमांड करता है ना, करता है कोई नहीं डिमांड। सुबह सुबह भी 7 to 8, वो भी वॉक करो, ये करो वो करो, वो भी कोई डिमांड। 8 o'clock ऑनवर्ड्स चलो फिर। तो भगवान ने टाइम भी वैसा लिया इसको, कोई टाइम ये खाली मिला उनको। समय को। इसलिए राज ऋषि मतलब ये भी नहीं कि सारा समय हम केवल, चलो बाबा कहता है ना बिजनेस, पर अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना, स्पेसिफिकली बैठ के। ये है, ये है राज ऋषि। तो तुम हो राजयोगी राज ऋषि, राजाई के लिए तपस्या कर रहे हो। वो मुक्ति के लिए हट्टियों की तपस्या करते, तुम जीवन मुक्ति राजाई के लिए राजयोग की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। शिव बाबा तुम्हें रीइंकारनेट करते हैं, तो तुम फिर से भारत में जन्म लेते हो। जन्म लिया है ना, कोई कोई ने भल जन्म लिया है, परंतु समझते नहीं कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनके पास जन्म लिया है। अगर ऐसा समझे तो शरीर का भान बिल्कुल ही निकल जाना चाहिए। जैसे शिव बाबा निराकार इस रथ में है, तुम भी अपने को निराकार आत्मा समझो। बाप कहते मुझे याद करो। अब वापस घर जाना है, घर चलना है। तुम तो पहले अशरीरी थे ना, फिर देवी देवता का शरीर लिया, फिर क्षत्रिय शरीर लिया, फिर वैश्य शरीर। चलो चलो चक्कर लगा के आते हैं। पहले क्या थे, अशरीरी, परम धाम। ये शरीर छोड़ा, गई ऊपर। फिर देव शरीर, सजा सजाया, सिंहासन पर विराजमान। फिर क्षत्रिय, धनुष बाण। फिर वैश्य शरीर, मैं आत्मा उसमें, उससे निकल के ऑर्डिनरी मनुष्य तन में। मुकुट चला गया, डबल मुकुट, सिंगल मुकुट, राजा, राजा का शरीर। कलयुगी ताज भी चला गया। और अब वर्तमान
सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण तन में। तो बाबा कहते हैं, तो देवी देवता का शरीर, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, अब भी फिर तुम अशरीरी बनो। तुम मुझ निराकार को ही कहते हो। बाबा भी हम आपके बने हैं, हमको वापस जाना है, देह को तो लेने ही चलना है। हे आत्माएं, अब मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो। मनुष्य जब विलायत से लौटते तो कहते चलो अपने स्वीट होम भारत में चले, जहाँ जन्म लिया था वहां लौटे। खुशी होती है ना, बहुत समय के बाद विलायत से यहाँ आते हैं तो कैसे लगता है? होती है खुशी? बोलो दीपिका बेन। हाँ, अपने घर घर जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तो चलो, स्वीट होम जाने में मजा आएगा कि नहीं? होम है तो, जहां जन्म लिया था वहां लौटे। मनुष्य मरते तो जहां जन्म लिया था उनको वहां ले जाते। समझते भारत की मिट्टी का बना हुआ है तो वो मिट्टी भारत में ही छोड़े। बाप कहते मेरा जन्म भी भारत में है, शिव जयंती भी मनाते हो, मेरे नाम तो ढेर रख दिए हैं। कहते हर हर महादेव, सबके दुख काटने वाला, वो तो मैं ही हूँ, शंकर नहीं है। ब्रह्मा सर्विस पर हाजिर है, और फिर जो स्थापना करते वही विष्णु के दो रूप से पालना करेंगे। ब्रह्मा स्थापना करते, वही फिर विष्णु रूप से पालना। तो संगम युग से विष्णु रूप से शुरू हो गया ब्रह्मा बाबा का, संगम युग से पालना का स्वरूप। आदिदेव का बरोबर मंदिर भी है। अच्छा, आदिदेव किसका बच्चा है? कोई बताए, उनका बाप कौन था? कहाँ है आदिदेव का मंदिर? आदिदेव का मंदिर वही दिलवारा टेम्पल्स में है ना, दिलवाड़ा आदिदेव, आदि देवी। दिलवाड़ा। देखा नहीं है? याद नहीं हो रहा, या भूल गए होंगे, इसलिए एक दो दो तीन बार देखना चाहिए। सब कुछ टैली होना चाहिए, बाबा जो कहते हैं ना, ताकि क्लियर पिक्चर हो जाए। तो आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा, उनका बाप है शिव। तो ये जगत पिता जगत अम्बा का यादगार मंदिर है। इस इस आदि देव ब्रह्मा के रथ में बाप ने बैठ ज्ञान सुनाया। कोठरी में सब बच्चे बैठे हैं, सभी का मंदिर तो नहीं बनाएंगे ना। मुख्य है 108 की माला, तो 108 कोठरिया बना दी है, 108 की पूजा होती है। अच्छा, अब एक प्रश्न है, सोचना। अ, मंदिर, देवी देवता तो कितने हम लोग हो गए? चलो 9,33 करोड़ भी नहीं, गायन योग्य में 9 लाख तो काफी कुछ पास करके आए, लेकिन उसमें से भी यादगार तो बहुत कम का है। 9.5 लाख का यादगार तो है नहीं। क्यों? सोचो इस पे, 2-3 दिन लगाओ, बहुत सोचो। तो बाबा कहते हैं मुख्य है 108 की माला, तो 108 कोठरिया बना दी, 108 की पूजा होती है। मुख्य है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल। ये शिव बाबा है फूल, उनको अपना शरीर है ही नहीं। ब्रह्मा सरस्वती को अपना शरीर है। माला शरीरधारियों की बनी हुई है, सब माला को पूजते हैं। जिनको शरीर है और शरीर में रहते हुए 108 वाली लिस्ट में आए, माला उनकी बनी हुई है। पूज कर पूरा करेंगे, फिर शिव बाबा को नमस्कार करेंगे, माथा झुकाएंगे। फूल पे आते हैं ना, पूरा एक राउंड होता है, फिर फूल को इधर लगाते हैं, माथा झुकाएंगे, क्योंकि उसने इन सबको पति से पावन बनाया। देखो ये राज पता ही नहीं कि फूल, फूल का काउंटिंग नहीं होता है माला में। माला कितनों ने फेरी है? अरे माला फेरने वाले भी हैं? फेरी तो होगी एक बार तो। अच्छा, तो उसमें जो फूल होता है ना, उसकी काउंटिंग नहीं होती, वो जो मेन ऊपर वाला, वहां से काउंटिंग, वहां से स्टार्ट होती है ना, स्टार्टिंग से। हाँ, मतलब वो तो काउंटेड ही नहीं होती, वो तो जैसे फूल है, वो एक कंप्लीशन का। तो बाबा कहते हैं
अच्छा, फिर माथा झुकाएंगे, क्योंकि इसने उसने इन सबको पतित से पावन बनाया, इसलिए पूजी जाती है। माला हाथ में ले बैठ फिर राम राम कहते हैं। परम पिता परमात्मा के नाम का किसको पता ही नहीं है। शिव बाबा है मुख्य, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती भी मुख्य है। माँ कुमार कुमारिया जो जो पुरुषार्थ करते हैं उन्हीं के नाम होंगे। आगे चल तो सब देखते रहेंगे। जब पिछाड़ी होगी तब देखो, आगे चल ये सब दिखेंगे, क्या क्या दिखेंगे। स्टेटस पता चल जाएगा, स्वर्ग के नजारे दिखाई देंगे, एंजल सब जगह बिखरे हुए होंगे। तो आगे चल तुम सब देखते रहेंगे, जब पिछाड़ी होगी तब तुम यहाँ आकर रहेंगे। कहाँ? रेडी? पर मधुबन। किनकी होगी, कई बार बाबा कहते हैं ना, वो एक ट्रेन होगा। उस समय कुछ और सोचा। तो जो पक्के योगी होंगे वही रह सकेंगे। थोड़ा भी ये संकल्प आ गया है कि इसको भी ले जाओ साथ में, ट्रेन छूट जाएगी। क्या चाहिए? प्रैक्टिस, नष्ट मोहा। सुना सभी ने? परिवार को लेकर आओ ज्ञान में, लेकिन परिवार के पीछे अपना पद नहीं स्टॉप कर देना। तो भोगी तो थोड़ा थका हुआ सुनने से खत्म हो जाएंगे। कोई को ऑपरेशन देखने से मनुष्य अनकॉन्शियस हो जाते। अभी पार्टीशन में कितने मनुष्य मरे, वो लोग तो गपोड़े मारते रहते कि हमने बिगर कोई लड़ाई राज्य ले लिया। क्या है? दे दी आजादी तुमने खड़ग बिना जाल। और कितना खून बहा। ऑर्डिनरी थोड़ी कुछ, इजीली थोड़ी कोई राज्य मिला। मतलब कोई भी शिफ्ट ऑफ पावर होता है तो उसमें एक बहुत बड़ा हलचल होती ही है। ऑर्डिनरी हलचल भी नहीं होती। और ये जो शिफ्ट ऑफ पावर है, कौरव से पांडव गवर्नमेंट, उसकी उसका शिफ्ट कैसा होगा? तो बाबा कहते हैं, तो परंतु मरे हम, वो तो लोग गपोड़े मारते रहते कि हमने बिगर लड़ाई राज्य ले लिया। परंतु मरे इतने जो बात मत पूछो, ये है ही झूठी माया। अभी सच्ची बाप बैठ तुमको सच सुनाते हैं। क्या हालत हुई थी पार्टीशन में, जो पंजाब के लिए ट्रेन गई थी। तो बाप कहते सब झूठी माया। बाप कहते मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना। बैक टू द पॉइंट, ठीक है। मैं साजन बड़ा हूं तो, बड़ा साजन है ना। स्टेटस कितना है? भगवान सर्वशक्तिवान पतित पावन। तो मैं साजन बड़ा हूं तो सजनी भी तो बड़ी चाहिए ना। सोचा कभी किसी ने? ऑर्डिनरी सजनी चलेगी क्या? सरस्वती है ब्रह्मा मुख वंशावली। वो कोई ब्रह्मा की युगल नहीं है, ब्रह्मा की बेटी है। उनको फिर जगदम्बा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेल है। मेल है ना। तो माताओं की संभाल के लिए उनको रखा है। ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी हो गई। मम्मा तो जवान है, ब्रह्मा तो बूढ़ा है। सरस्वती जवान, ब- ब्रह्मा की स्त्री शोभती भी नहीं। हाफ पार्टनर कहला न सके। तो अभी तुम समझ गए हो। बाप कहते मुझे इस ब्रह्मा का शरीर लोन लेना पड़ता है। मैं इतना हाईएस्ट, तो मुझे वो आत्मा की क्वालिटी भी कैसी चाहिए। ब्रह्मा बाबा की लौकिक क्वालिटी भी कैसी थी जब ज्ञान में नहीं था। उस तरह से फिजिकली भी बहुत, लेकिन फिजिकली इतना कुछ होते हुए कितना डिटैच्ड, कितना देने की भावना, और कितना इंट्रोस्पेक्टिव नेचर। बाबा की 34 से वो, है ना, लच्छू दादी ने रिलीज किया बाबा के लिखत हाथ हस्त लिखित पत्र। जो 34 में बाबा लिखते थे कि हे मन मंत्री, हे मैं आत्मा राजा मन मंत्री, पूरे सारे रिलीज हुए हैं।
उसकी बना रहे एल्बम, देखा है किसी ने? नहीं। तो मतलब वो आत्मा की क्वालिटी कितनी श्रेष्ठ थी, इवन ज्ञान के पहले। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण को खिलाते हैं, तो बाप कहते हैं मुझ इस ब्रह्मा का शरीर लोन लेना पड़ता है। उधार पर तो बहुत लेते हैं, ब्राह्मण को खिलाते तो वो आत्मा आकर ब्राह्मण के शरीर का आधार लेगी। आत्मा वो शरीर छोड़कर आती है? आत्मा वो शरीर छोड़कर आती है क्या? ब्राह्मण की आत्मा को बुलाते हैं तो क्या वो शरीर छोड़कर आएगी क्या? नहीं, ये तो बच्चों को समझाया गया है। ड्रामा में साक्षात्कार की रस्म रिवाज पहले से नोंद है। यहाँ भी बुलाते हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर छोड़कर आएगी, नहीं, ये ड्रामा में नोंद है। मतलब ये एक प्रथा है, रस्म है। आती है आत्मा बिना शरीर छोड़े, वो वाली शरीर छोड़ दे तो वो तो शरीर, तो पॉसिबल है ना कि उधर का इधर का भान हो जाता है उस आत्मा। ब्राह्मण इस तरह से इन्वोक करते हैं उसको, मतलब वहां भी है, लेकिन इधर का उसका भान उस समय वो आत्मा हो जाता है। और वो अच्छा। बताती है ये छोड़ के तो नहीं आती, वही एक भासना है। नहीं नहीं, वो लिटरली वो होता है, वो आत्मा बताती है ऐसे हुए है। वो वो ब्राह्मण की पावर होती है। ऐसे ब्राह्मण होते हैं वो ये जो श्राद्ध है ये सब लगाते ही किस लिए है? उस आत्मा के ऑनर के लिए करते हैं। तो कैसे पता चलता है? उनको पूछते हैं ना फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे पता चले? आती है वो तो चलो, वो आत्मा को जहां भी है वो फीलिंग आएगी कि हाँ मेरे लिए कुछ याद तो आत्मा को कर रहे हैं ना। लेकिन उसमें भी बाबा ने कितना क्लियरली कहा कि श्राद्ध में आत्मा को याद, आत्मा समझ के बुलाया तो उसको पहुंचेगा। शरीर समझा तो वो तो शरीर अभी है नहीं ना, वो रोल में है ही नहीं, तो उसको आत्मा को खींच कैसे होगी? दादा समझा, दादी समझी, तो वो आत्मा है नहीं अभी, ऐसे दादा दादी, तो उसको वो खींच नहीं होगी। हाँ, आत्मा को कहा तो आत्मा को पहुंचता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे पॉसिबल है? आत्मा वह शरीर छोड़कर आती है क्या? नहीं, ये तो बच्चों को समझाया गया है कि ड्रामा में साक्षात्कार के रस्म रिवाज पहले से नूंद है। यहाँ भी बुलाते हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर छोड़कर आएगी, नहीं, ये ड्रामा में नूंद है। बाप के लिए तो ये रथ नंदीगण है, नहीं तो शिव के मंदिर में बैल क्यों दिखाते हैं? मतलब अब ये बाबा ने तो वैसे रखा समझने का, इनडायरेक्ट सस्पेंस कर कह लो। अब जैसे संदेशी वतन में जाती है तो यहाँ से शरीर थोड़ी छोड़ती है, पर वहां वतन में पूरा लेती है ना, वहां का आभास ले लेती है ना, वहां का मैसेज लेती है। तो ऐसा भी नहीं कि शरीर छोड़ दिया, ऐसे भी नहीं कि यहाँ का भान है, दोनों बातें हैं। तो बाप के लिए ये रथ नंदीगण है, नहीं तो शिव के मंदिर में बैल क्यों दिखाते हैं? सूक्ष्म वतन में शंकर के पास बैल कहाँ से आया? वह तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, और वह युगल दिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग दिखाते हैं। बाकी वहां जानवर कहाँ से आया? मनुष्य की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती, जो आता है सो कहते रहते हैं, जिसे वेस्ट ऑफ टाइम मनी एनर्जी होती है। तुम कहते हो ना हम सो पावन देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते हम पतित पुजारी बने। आप ही पूज्य आप ही पुजारी। पूज्य और पुजारी कोई भगवान नहीं बनता, उनको थोड़े 84 जन्म लेने पड़ते। माया मनुष्य को बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना देती है। हम सो का अर्थ ही यह नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा है, नहीं, हम सो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, पुनर्जन्म लेते आएंगे। कितनी अच्छी समझानी है। हम सो, हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है, हम सो का अर्थ क्या है? सभी को तो क्लियर है ना, नए पुराने? हम सो का अर्थ विवेक भाई, एनाबेन? मैं आत्मा
हम सो का अर्थ सो हम। अभी तो बताया, हम आत्मा सो परमात्मा नहीं, हम सो ब्राह्मण सो देवता कहेंगे, बनेंगे, पुनर्जन्म लेते आएंगे। कितनी अच्छी समझानी है। बाप कहते मैंने जिसमें प्रवेश किया है उसने बहुत गुरु किए, शास्त्र पढ़े, जन्म भी पूरे 84 लिए हुए हैं। ये नहीं जानते, हम तुमको इन सहित बताता हूँ, ब्रह्मा को भी बतलाता हूँ। सदैव भी तो सवारी नहीं कर सकता हूँ ना, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बतलाता हूँ। मुझे रथ भी चाहिए ना, तुम बच्चे याद करते हो और मैं आ जाता हूँ। मुझे तो सर्विस करनी है। तो श्री श्री शिव के मत से भारत पावन बनता है। नरकवासियों को श्री श्री का टाइटल देना रॉन्ग है। श्री श्री ये दो टाइटल, वैसे श्री का भी नहीं मिल सकता नरकवासी को, और श्री श्री तो डबल श्री तो बिल्कुल ही नहीं। तो नरकवासियों को श्री श्री का टाइटल देना रॉन्ग है। आगे श्री नाम ही नहीं था, अभी तो सबको श्री अर्थात श्रेष्ठ बना दिया। ये तो इंडिया में ही है ना प्रथा, श्री नाम लिखते हैं, किसी का नाम ही है श्री वल्लभ तो ऑलवेज ही श्री रहता है, तो श्रेष्ठ। तो बाबा कहते हैं, तो श्री, फिर सूक्ष्म वतनवासी, ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर श्री लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण को श्री कह दो, ओके एग्रीड। ये समझने की बात है। नॉलेज बड़ी मजे की है, परंतु कोई कोई पढ़ते पढ़ते क्या रफू चक्कर हो जाते, माया हाथ छुड़ा देती है, दुकान भी नंबरवार है। अब ये तो भाई बहने, फिर दुकान भी नंबरवार है। कौन सी दुकान बाबा के? हाँ, बड़ी दुकान में जरूर अच्छे सेल्समैन होंगे ना, छोटे छोटे में कम होंगे। तो बड़ी दुकान पर जाना चाहिए जहां महारथी हो, सेल्समैन अच्छे होते हैं। माताओं को तो टाइम बहुत रहता है, पुरुषों को धंधा आदि करना है तो बिजी रहते हैं। माताएं तो फ्री है, खाना पकाया बस। 60s की बात है ना। वह तुम पर फिर बंधन डालते हैं, सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी के पास जाने से विष बंद हो जाएगा तो रोकते हैं। शिव बाबा ऐसी तिरकनी है, फिसलने वाली चीज है, जो तिरक तिरकनी, फिसलने वाली। हाँ, हाँ मतलब हाँ वही वो पता नहीं, भौरा होता है वो, तो उसको तो भौरा होता है ना, जो घड़ी घड़ी भूल जाती है, इसमें लिखा है मीनिंग, तिरकनी। बाप बिल्कुल सहज रास्ता बताते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे और मेरे पास भी आ जाएंगे। अच्छा, याद नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे और साथ भी नहीं ले जाऊंगा। सजनी बन के लेकर जाना है ना। तीन तीन कैटेगरीज है साथ में जाने की, तीन कैटेगरी समझो। पहला है सजनी बनकर साथ जाना, दूसरा है बाराती बन के थोड़ा पीछे, और उसके बाद फिर फिर तो लास्ट वाले। तो बाबा कहते सजनी बनकर ले जाओ, साथ जाने वाले। याद नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे तो साथ भी नहीं ले जाऊंगा, फिर सजा खानी पड़ेगी। भक्ति मार्ग में छाछ पीते आए, मक्खन तो तुमने सत्युग त्रेता में खाकर पूरा कर दिया, राजाई का मक्खन। बाकी पीछे छाछ रह जाती है। आत्मा की क्वालिटी कितनी पावरफुल रहती है, तो वो उसमें ज्ञान का पूरा यूज, मक्खन मतलब ज्ञान, तो ज्ञान का पूरा यूज सत्युग त्रेता में किया। सत्युग त्रेता में घी दूध की नदी बहती है। अभी तो घी कितना महंगा हो गया है। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, राज ऋषि बन तपस्या करनी है। राज ऋषि बन तपस्या करनी है। पूजनीय माला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी है। पक्का योगी बनना है। पक्का योगी बनना है। दूसरा है, नॉलेज बड़ी मजे की है, इसलिए रमणीकता से पढ़ना है। ऊंझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, रमणीकता से पढ़ना। अच्छा, वरदान है, व्हाट्सएप देखो, वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करो। हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह के पॉइंट्स नोट करो। वह वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वह की वैरायटी पसंद आता है। इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रू रिहान करो, वैरायटी रूप से जीरो वन हीरो पार्ट की स्मृति में रहो, तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और सब विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। कौन कौन से उमंग उत्साह के पॉइंट है आज के? वैरायटी पॉइंट इमर्ज करो, उमंग उत्साह के जो पॉइंट है ना, साजन है, हाँ सजनी, सजनी बन के जाना है, बाराती बन के नहीं। और उमंग उत्साह के पॉइंट, आशीर्य बनना है, ऊपर गए फिर नीचे चारों दिन, फिर हम सो हाँ वो चारों हो गया। और एक और पॉइंट, नॉलेज बड़ी मजे की है, कौन सा? हाँ वो तो हो गया, ब्राह्मण सो देवता। और कोई पॉइंट मजे की, हमारा बाबा रमणीकता की? हमारा बाबा बड़ा है तो बड़ा बड़ा साजन है तो बड़ी सजनी चाहिए। हाँ, बड़ी साजन को बड़ी सजनी चाहिए, तिरकनी है, इसलिए याद चली जाती, फिसल जाती। हाँ, नहीं बाबा एग्री करते, मेरी याद फिसल सकती, क्योंकि लास्ट का बताया ना, साक्षात्कार। तो ऐसे पॉइंट्स याद रखो। स्लोगन है, अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। ऐसा शांत चित। अच्छा जी, अव्यक्त इशारे 17। देखो समय फास्ट भाग रहा है, अक्टूबर भी खत्म हो जाएगा। अपनी ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो, तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को बुद्धि के लॉकर में नहीं रखो, कार्य में लगाओ, सफल करो। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। सफल करना ही सफलता की चाबी है। कितना एक्यूरेट है। एक सफल के ऊपर कितने सारे पॉइंट्स
निकाले हैं। अच्छा जी।